हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। मॉब लिंचिंग और उत्पाद सिपाही बहाली में मृतकों के परिजनों को मिली सहायता राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मॉब लिंचिंग के 28 पीड़ितों तथा झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के शिकार हुए 15 युवाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मॉब लिंचिंग की घटना में घायल एक व्यक्ति के आश्रित को 1 लाख की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में रांची जिले के ओरमांझी थाना अंतर्गत मॉब लिंचिंग की घटना में मृत स्वर्गीय मिथुन सिंह खेरवार की पुत्री सोनाक्षी कुमारी को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस क्रम में सीएम ने पीड़ित परिवारों के बीच कुल 1,82,00,000 रुपए का वितरण किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया के दौरान हमारे 15 नौजवानों की मृत्यु की घटना को राज्य सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है और हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर डॉक्टरों की एक बड़ी टीम से इन घटनाओं की विस्तृत जांच का आग्रह किया है। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में भी पुलिस बहाली एवं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। उस समय भी राज्य सरकार के लिए ऐसी घटनाएं गंभीर चुनौती बनी रहेंगी। सीएम ने कहा कि विगत कुछ वर्षों में राज्य के भीतर मॉब लिंचिंग की घटनाओं में 28 लोगों की असमय मृत्यु हुई है। यह घटना भी काफी दुखदाई और दर्दनाक है और हमारी सरकार सदैव पीड़ित परिवारों के आश्रितों के साथ खड़ी है। आज आर्थिक सहायता के रूप में राशि प्रदान करना आपके प्रति राज्य सरकार की एक संवेदना मात्र है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पीड़ित परिवारों को कई माध्यमों से आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने सभागार में उपस्थित पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि राज्य के भीतर विगत कुछ वर्षों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। इन घटनाओं में जो हमें छोड़ गए उन्हें तो वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन आगे के जीवन में हम सभी लोग आश्रित परिवारों को कैसे मदद कर सकें, किस प्रकार उनके जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार, डीजी पुलिस मुख्यालय आर.के. मल्लिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सीएम हेमंत के आदेश पर भड़के बाबूलाल मरांडी, कहा मुकदमा लाठी गोली खाने को हैं तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट से बवाल मच गया है। इसके खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीएम हेमंत पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनको संवैधानिक ज्ञान का अभाव है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वे खुद गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाएंगे, सरकार को मुकदमा दर्ज करवाना है तो करवा लें। दरअसल 7 अक्टूबर को झामुमो के एक्स हैंडल से चुनाव आयोग का एक प्रेस नोट पोस्ट किया गया था। इसको रीपोस्ट करते हुए सीएम ने सभी डीसी को निर्देशित कर दिया कि झारखंड में किसी को नियमों को तोड़ने की आजादी नहीं है। सभी उपायुक्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें और सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करते हुए सूचना दें। जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा के प्रति जनता के बढ़ते रुझान और समर्थन से मुख्यमंत्री बौखलाहट में हैं। उन्हें संवैधानिक ज्ञान का अभाव है और वे गलत सलाहकारों से घिर चुके हैं। भाजपा पंच प्रण के तहत गोगो दीदी योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना चाह रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में सरकार बनने के तुरंत बाद 2100 रुपये प्रति माह भेजे जाएंगे। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि महिलाओं को उनके अधिकार और सशक्तिकरण का लाभ मिल सके। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार इस जन कल्याणकारी योजना को बाधित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वे अपने मिशन से पीछे हट जाएं।
भाजपा कार्यकर्ता महिला कल्याण के लिए हजारों केस मुकदमा, लाठी, गोली खाने को तैयार हैं। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को आगाह करते हुए कहा है कि आप चाहे जितने भी झूठे मुकदमे दर्ज करवा लें, हम भाजपा कार्यकर्ता आपके इन दमनकारी हथकंडों और गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। पहले भी आपने कई मुकदमे दर्ज कराए हैं, फिर भी हम पीछे नहीं हटे और ना हटेंगे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे गोगो दीदी योजना के फॉर्म भरवाने के कार्य को हर घर तक पहुंचाएं। अवैध खनन की रोकथाम को लेकर खनन टास्क फोर्स की बैठक। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के रोकथाम के लिए जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स समिति की बैठक की गई। 28 अगस्त को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा क्रमवार की गई। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा, खनन क्षेत्र में चलने वाले भारी वाहनों का निरंतर जांच अभियान चलाएं। अगर किसी वाहन चालकों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो वैसे लापरवाह वाहन चालकों पर अविलंब कार्रवाई करें। खास करके वाहनों का एलर्ट्रेशन, फिटनेस, रिफ्लेक्टिव टेप, प्रदूषण पेपर समेत अन्य का जांच करें। इस दौरान जिला खनन पदाधिकारी मनोज कुमार टोप्पो ने बताया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में अभी तक 44 वाहनों पर प्राथमिकी और 83 वाहन जब्त किए गए हैं। उपायुक्त ने अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के विरुद्ध लगातार जांच अभियान चलाते हुए अवैध खननकर्ता और वाहन एवं संलिप्त लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडेय, वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी राहुल मीणा, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, जिला खनन पदाधिकारी मनोज कुमार टोप्पो, सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। पलामू डीसी ने बैठक में लगाई समाज कल्याण पदाधिकारी को फटकार। शांति समिति की बैठक के बीच में ही पलामू डीसी ने एक पदाधिकारी को जमकर फटकार लगाई, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पलामू जिला के मेदिनी नगर के न्यू टाउन हॉल में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई थी। इस बैठक में जिले के पदाधिकारी और कई लोग शामिल हुए थे। बैठक में अलग से डिस्प्ले, कूलर और साउंड सिस्टम लगाया गया था, जिसे देखकर बैठक में डीसी शशि रंजन ही भड़क उठे। बैठक में डीसी ने पदाधिकारी से पूछे कि बेफिजूल खर्च कर डिस्प्ले, साउंड सिस्टम और कूलर क्यों लगाए हैं। फिर पदाधिकारी ने डीसी को बताया कि समाज कल्याण पदाधिकारी का एक कार्यक्रम रखा गया है, तो उन्हीं के द्वारा डिस्प्ले, कूलर और साउंड लगाया गया है। डीसी ने सुनकर बैठक में ही मंच से समाज कल्याण पदाधिकारी को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण पदाधिकारी की वेतन से काटकर भुगतान करने की भी बात कही। इसके बाद डीसी ने नगर आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि न्यू टाउन हॉल पूरी सुविधा से लैस है, इसमें अलग से कुछ भी सामान नहीं लगाना चाहिए। डीसी शशि रंजन ने कहा कि लोगों की सेवा से बढ़कर कोई भी कार्य नहीं है, इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सरकारी पैसों को बेफिजूल किसी को खर्च नहीं करना चाहिए। श्री गुरु नानक स्कूल के बच्चों ने किया डाकघर का भ्रमण। रामगढ़ श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक और शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा नर्सरी से 2 तक के बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से छात्रों में विभिन्न जीवन कौशल और सामाजिक गुणों का विकास करना था। इस अनूठे अवसर ने बच्चों को पाठ्यपुस्तकों से परे जाकर वास्तविक दुनिया को जानने और समझने का अवसर प्रदान किया। कक्षा 1 के बच्चे स्थानीय डाकघर का भ्रमण करने गए, जहां उन्होंने पोस्टकार्ड लिखने और भेजने की प्रक्रिया सीखी। बच्चों ने अपनी माताओं के लिए प्यार भरे संदेश लिखे और डाकघर के विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह अनुभव न केवल उनके संचार कौशल को निखारने में सहायक सिद्ध हुआ, बल्कि उन्हें व्यावहारिक जीवन में उपयोगी प्रक्रियाओं से भी अवगत कराया। कक्षा 2 के बच्चों ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त की।
नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को पार्क ले जाया गया, जहां उन्होंने प्रकृति की सुंदरता और उसके रखरखाव के महत्व को समझा। इसके अलावा उन्हें सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के बारे में जानकारी दी गई। प्राचार्य हरजाप सिंह ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही कार्यक्रम में प्रबंधक कमेटी और शिक्षकों सहयोग रहा। स्कूल प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने भी इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने भी बच्चों की देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे भ्रमण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दुर्गा पूजा को लेकर निरसा अनुमंडल क्षेत्र में निकाला गया फ्लैग मार्च। धनबाद चिरकुंडा एसडीपीओ रजत मणिक बाखला के नेतृत्व में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन के द्वारा चिरकुंडा थाना परिसर से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च चिरकुंडा, कुमारधुबी, गल्फरबाड़ी पंचेत, निरसा, कालुबथान, एमपीएल होते हुए मैथन पहुंचा। एसडीपीओ बाखला ने बताया कि फ्लैग मार्च दुर्गा पूजा के बनाए गए विभिन्न पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को मुआयना करने, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए निकाला गया। कहा कि सुरक्षा के प्रति पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, ताकि आम नागरिक त्योहारों का शांतिपूर्वक आनंद उठाए। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे अक्सर भीड़ भाड़ में खो जाते हैं, उनके लिए पंडालों में अनाउंसमेंट की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आग्रह किया कि छोटे बच्चों के पॉकेट में उनके अभिभावक कागज पर नाम, पता और फोन नंबर डाल दें। साथ ही कहा कि पुलिस असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखेगी। फ्लैग मार्च में चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय, निरसा कुमारधुबी, गल्फरबाड़ी पंचेत, कालुबथान, मैथन ओपी प्रभारी व पदाधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हुए। पूर्व मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक गोमो पहुंचे, किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण। पूर्व मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक हाजीपुर अमरेंद्र कुमार सोमवार को दोपहर धनबाद गोमो पहुंचे। उनके साथ धनबाद रेल मंडल के अपर प्रबंधक विनीत कुमार व मंडल अन्य पदाधिकारी साथ मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने चालक नियंत्रण कक्ष, क्रूलाबी, चालक विश्राम गृह तथा विद्युत लोको शेड का निरीक्षण किया। सबसे पहले वे चालक नियंत्रण कक्ष पहुंचे व निरीक्षण किया। चालक नियंत्रण कक्ष स्टेशन के उत्तर दिशा में स्थित पुराने गार्ड विश्राम भवन में शिफ्ट होगा। इस जगह का जायजा लिया और उन्होंने नियंत्रण कक्ष को बेहतर बनाने का निर्देश दिए। चालक विश्राम गृह पहुंचकर रोस्टर फाइलों की जांच पड़ताल कर साफ सफाई की व्यवस्था को देखा। साथ ही विश्राम गृह में मौजूद चालकों से विश्राम गृह में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और विश्राम गृह के इंचार्ज को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने नए चालक विश्राम गृह में हो रहे घटिया निर्माण कार्य को देखकर नाराजगी व्यक्त की। अपर महाप्रबंधक एडीआरएम विनीत कुमार को भवन में चारों ओर रिस रहे पानी को दिखाते हुए सवाल खड़ा किया तथा संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। विद्युत लोको शेड पहुंचकर शेड के विस्तारीकरण, नवनिर्मित भवन के साथ शेड में चल रहे इंजन के कार्य को देखा तथा सीनियर डी हरिशंकर प्रसाद को कई निर्देश दिए। मौके पर सहायक मंडल अभियंता शुभम पटेल, स्टेशन प्रबंधक एसएन झा, आईओडब्ल्यू मनीष कुमार सिन्हा समेत कई रेल अधिकारी मौजूद थे। जिप उपाध्यक्ष ने की स्कूल को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग। लातेहार जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी ने लातेहार उपायुक्त को पत्र लिखकर धाधु स्थित मॉडल विद्यालय से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मॉडल विद्यालय में जहां +2 तक की पढ़ाई होती है, विद्यार्थियों के लिए अच्छे कमरे और समुचित प्रयोगशाला की व्यवस्था अन्य विद्यालयों की तुलना में अच्छी है। अप्रैल 2022 में विद्यालय के 4 कमरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट दे दिया गया। यह एक गैर सरकारी संस्था है। जिला शिक्षा अधिकारी के मौखिक आदेश पर मॉडल विद्यालय का 4 कमरा उपलब्ध करा दिया गया। संस्था के द्वारा बेरोजगार युवकों को जैसे तैसे प्रशिक्षण की खानापूर्ति की गई। कहा गया कि आप लोगों को रोजगार बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन आज तक किसी बच्चे को कहीं न रोजगार और न ही बेरोजगारी भत्ता मिला। संस्था अप्रैल 2022 से सितंबर 2023 तक प्रशिक्षण का काम करती रही। उसके बाद वहां से छोड़कर कहीं चली गई, लेकिन 4 कमरे को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जांच की आवश्यकता है कि एक गैर सरकारी संस्था को मॉडल विद्यालय भवन किसके आदेश पर
और किस नियम के तहत आवंटित किया गया। संस्था ने जिन कमरों में ताला लगा रखा है उसे अविलंब खुलवाया जाए और विद्यालय भवन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। संस्था के द्वारा कमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। धूमधाम से मनाया गया हथिनी रजनी का 15वां जन्मदिन। जमशेदपुर दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर सोमवार को हथिनी रजनी का 15वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान केक भी काटा गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सविता महतो भी मौजूद थीं। विभिन्न तरह की आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। दलमा पश्चिमी के रेंजर दिनेश चंद्रा ने बताया कि ये खुशी की बात है और इससे लोगों में एक अच्छा संदेश भी जाता है कि जब हम अपने घर के बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं तो वन्य प्राणी का क्यों नहीं। दिनेश चंद्रा ने बताया कि रजनी के जन्मदिन पर लोगों को जंगली जानवरों के प्रति जागरूक करना भी एक मुख्य उद्देश्य है। रजनी के जन्मदिन को लेकर वन विभाग ये संदेश देना चाहता है कि जानवर भी पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनका भी अपना महत्व है। इसी संदेश को ध्यान में रखकर जन्मदिन मनाया जाता है। रजनी वर्ष 2009 में झुंड से बिछड़ गई थी। वन्य विभाग को वह चांडिल के पास एक गड्ढे में घायल अवस्था में मिली थी और वहां से निकालकर घायल अवस्था में उसे टाटा जू लाया गया था। फिर वहां काफी दिनों तक उसका इलाज चला। जब रजनी ठीक हो गई तो उसे दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी मकुलाकोचा लाया गया। मकुलाकोचा चेकनाका में बाकायदा इस हथिनी का नामकरण रजनी के रूप में किया गया और उसी समय से रजनी का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। उसके जन्मदिन पर स्कूली बच्चों के अलावे स्थानीय ग्रामीण भी शामिल हुए। आईसेक्ट विश्वविद्यालय ने किया वेबिनार का आयोजन। आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग के विज्ञान विभाग की ओर से पल्स पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवीजन यानी विद्युत चुंबकीय स्पंद विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य संरक्षक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे, संरक्षक कुलपति डॉक्टर पीके नायक व कुलसचिव डॉक्टर मुनीश गोविंद थे। इस वेबिनार से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को जोड़ा गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता व बार्क के वैज्ञानिक आकाश कुमार ने वेबिनार से जुड़े सभी विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षित करने के लिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के साथ साथ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया से वाकिफ कराया। साथ ही उन्होंने विद्युत के साथ साथ ऊर्जा बचाने के तरीके भी बताए। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीके नायक ने कहा कि विश्वविद्यालय में नियमित कक्षाओं के साथ साथ वेबिनार व सेमिनार के माध्यम से विद्यार्थियों को नई और अहम जानकारियां प्रदान करना उद्देश्य होता है। यही वजह है कि विश्वविद्यालय में नियमित समयांतराल में विभिन्न विषयों पर वेबिनार व सेमिनार का आयोजन कराया जाता है। वहीं विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुनीश गोविंद ने कहा कि विद्यार्थियों का समावेशी विकास विश्वविद्यालय के प्राथमिकता में शामिल है, इसलिए विश्वविद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ खेल कूद व विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भी विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। महिलाओं के प्रयास से बाल विवाह को रोका गया। किरीबुरू एसएचजी की महिला समूह की महिलाओं ने चर्च हाटिंग किरीबुरू में बाल विवाह को रोककर नाबालिग युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया। साथ ही 18 वर्षीय युवक को भी परिजनों को सौंप दिया गया। बताया गया कि युवक की उम्र 18 वर्ष तथा युवती की उम्र 14 वर्ष है। इन युवक युवतियों को शादी संबंधित कानूनी प्रावधानों व पोक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी दी गई। बताया गया कि इससे दोनों के परिजन व शादी में जो भी शामिल होंगे वे कानूनी दायरे में आएंगे। बाल विवाह से युवक व युवती को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। दुर्गा पूजा के बाद युवती का नामांकन कस्तूरबा विद्यालय और युवक को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास होगा। इस दौरान कई महिलाएं मौजूद थीं। सिकनी गांव में भक्ति जागरण का आयोजन। रामगढ़ दुलमी प्रखंड के सिकनी गांव में आयोजित भक्ति जागरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दुलमी प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष सुधीर शामिल हुए। मुख्य अतिथि सुधीर मंगलेश ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सामाजिक एकता और सद्भावना को बनाए रखने का संदेश दिया।
उन्होंने कहा कि हमें समाज के विकास के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए और ऐसे आयोजनों के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। मौके पर उप मुखिया उमाशंकर महतो, बिक्की महतो, पूजा समिति के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, सचिव छोटेलाल महतो, कोषाध्यक्ष बालमुकुंद महतो, उपाध्यक्ष आनंद महतो, बालदेव ठाकुर, राजेश मुंडा, पुजारी जनार्दन महतो, कुलदीप साव, आशा कुमारी, प्रतिमा कुमारी, देवकी नंदन महतो आदि मौजूद थे। एडीबी ग्रुप ने जीता एचएलएम ट्रॉफी सीजन 3 का खिताब। चांडिल प्रखंड अंतर्गत धातकीडीह में आयोजित 2 दिवसीय एचएलएम ट्रॉफी सीजन 3 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब पर एडीबी ग्रुप गम्हरिया ने जीत लिया है। सोमवार को फाइनल मैच में एडीबी ग्रुप ने पूजा स्पोर्टिंग चांडिल को 1 गोल से पराजित कर दिया। एचएलएम ट्रॉफी के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आजसू सुप्रीमो सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो शामिल हुए। उन्होंने फाइनल मैच के दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और फुटबॉल को किक मारकर मैच का शुभारंभ किया। इस दौरान सुदेश महतो ने जन सेवा ही लक्ष्य के संस्थापक हरेलाल महतो द्वारा प्रदत्त नई एम्बुलेंस की चाबी चांडिल बाजार के नागरिकों को सौंपी। मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि इस क्षेत्र में खेल और संस्कृति के प्रति लोगों का क्या लगाव है, यह एचएलएम ट्रॉफी में देखने को मिल रहा है। जब उन्हें खेल विभाग का दायित्व मिला था, तब हर विधानसभा क्षेत्र में एक हाईटेक स्टेडियम का निर्माण करवाया था, लेकिन उसके संचालन के अभाव में खंडहर हो गया। 2 दिवसीय एचएलएम ट्रॉफी में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। इनमें पहले दिन 8 टीमों के बीच मुकाबला हुआ। शेष 8 टीमों का मुकाबला सोमवार को हुआ। विजेता एडीबी ग्रुप के टीम को जनसेवा ही लक्ष्य की ओर से ट्रॉफी के साथ 2 लाख रुपए और उपविजेता पूजा स्पोर्टिंग चांडिल को 1.5 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा तृतीय स्थान पर आने वाले बीएसएसपी जमशेदपुर व चतुर्थ स्थान पर आने वाले राधे राधे स्पोर्टिंग पारगामा की टीम को 1-1 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के बेस्ट खिलाड़ी के रूप में मनोहर बोदरा और बेस्ट गोलकीपर के रूप में सनातन सरदार को 1-1 साइकिल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। शिविर में कुल 158 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। दुमका की सैर पर निकले विधायक बसंत सोरेन। अधिकारी रह गए दंग। विधायक बसंत सोरेन दुमका बाजार का जायजा लेने पैदल ही निकल पड़े। उन्होंने जगह जगह पर जाकर दुकानदारों और आम नागरिकों से मुलाकात की। इस दौरान शहर की समस्याओं और दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारी, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्था को लेकर जानकारी प्राप्त की। इस क्रम में वे मेन रोड में दुकानदारों से भी मिले और हालचाल जाना। विधायक बसंत सोरेन शहर के प्रसिद्ध पगला बाबा मंदिर पहुंचे, जहां आरती में शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही व्यवस्था से अवगत हुए। इसके बाद वे शहर में भीड़भाड़ को देखते हुए टोटो में सवार होकर अन्य पूजा पंडालों की व्यवस्था देखने निकल गए। बसंत सोरेन ने इस दौरान विभागीय अभियंता को नगर थाना और जामा मस्जिद के बीच पेट्रोल पंप के ठीक सामने हो रहे सड़क मरम्मत के काम का जायजा भी लिया और काम की वजह से लोगों को आवाजाही में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह काम रात के 11 बजे से कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख पथों में गड्ढे न दिखे। विधायक बसंत सोरेन ने पाया कि शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहे हैं। उन्होंने तमाम खराब और बंद पड़े स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त कराने को कहा है, ताकि दुर्गा पूजा के दौरान शहर की सड़कों में पर्याप्त रोशनी रहे। उन्होंने मेन रोड में आदर्श होटल के सामने जल जमाव देखकर नाराजगी भी जताई और नगर प्रशासक शीतांशु खलको को बुलाकर इस जल जमाव को सुबह तक हटाने को कहा। इसके अलावा कई जगह पर उन्होंने नालियों में स्लैब डालने को कहा। मंदिर और पूजा पंडाल के पास बंद पड़े चापाकल भी उन्होंने दुरुस्त करने को कहा। इस दौरान विधायक ने एएसपी पीतांबर सिंह खेरवार और एसडीओ कौशल कुमार से भी शहर में पूजा के दौरान ट्रैफिक आदि को लेकर की गई व्यवस्था की जानकारी ली। बसंत सोरेन ने कहा कि शहरवासियों के साथ दुमका में दुर्गा पूजा देखने आए दूर दराज से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, वे खुशी खुशी इस पर्व में शामिल होकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना करें। इसका प्रयास किया जा रहा है और इस बाबत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
बसंत सोरेन के निरीक्षण के बाद दुमका एसडीओ कौशल कुमार ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए काफी एक्सरसाइज की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सादे कपड़ों में पुलिस के जवान पूजा पंडालों में मौजूद होंगे। जयराम महतो ने विधायक रणधीर सिंह को दे डाली चुनौती, साथ ही मौजूदा मंत्री को कह डाला गुटकाबाज। झारखंड में चुनाव की तारीख का ऐलान जल्द से जल्द हो सकता है। इसको देखते हुए झारखंड में मौजूद राजनीतिक दलों के नेता लगातार राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। रविवार की देर शाम जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो देवघर के जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से सारठ के वर्तमान विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह को खुली चुनौती दे डाली। जरमुंडी के सारवां प्रखंड में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रणधीर सिंह इन दिनों जनता के बीच साड़ी बांट रहे हैं। जयराम महतो ने जनता की मांग पर विधायक रणधीर सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह मुझसे आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो गोड्डा के महगामा, पौड़ियाहाट और गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय चुनाव लड़ें, उन्हें उनकी हैसियत पता चल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने उन्हें लोकसभा चुनाव में धनबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। जयराम महतो ने रणधीर सिंह को अपने बगल के विधानसभा सीट जरमुंडी से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे दूसरे अनुमंडल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रणधीर सिंह को अपने अनुमंडल से ही चुनाव लड़ना है। सिर्फ विधानसभा क्षेत्र अलग होंगे। जयराम महतो ने न सिर्फ पूर्व मंत्री रणधीर सिंह पर बल्कि मौजूदा मंत्री हफीजुल हसन पर भी टिप्पणी करने का मौका नहीं गंवाया। उन्होंने मौजूदा मंत्री सह विधायक हफीजुल हसन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे पिछले 5 साल से राज्य में खेल एवं युवा मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में एक भी मैदान या खेल परिसर नहीं बनवाया। उन्होंने मंत्री हफीजुल हसन को गुटकाबाज कहकर संबोधित किया। जयराम महतो ने कहा कि मंत्री किसी भी कार्यक्रम या सार्वजनिक जगहों पर गुटखा खाकर लोगों को संबोधित करते हैं, जो कहीं न कहीं झारखंड के नेताओं की छवि को धूमिल करता है। पीएम मोदी ने फोन पर पूछा टाइगर का हाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन को फोन कर उनका हालचाल जाना। पीएम ने बातचीत के दौरान चंपाई सोरेन से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टरों के अथक प्रयास और आम लोगों की दुआओं से अब वह पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। पीएम ने चंपाई सोरेन की तारीफ करते हुए कहा कि आप अस्वस्थ रहने के बावजूद अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आयोजित आदिवासियों के महासम्मेलन में शामिल हुए। बता दें कि चंपाई सोरेन शनिवार को स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं की वजह से टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और रविवार को उन्हें बरहेट में आयोजित मांझी परगना महासम्मेलन को संबोधित करना था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को संबोधित किया। इस फोन कॉल के लिए पीएम को धन्यवाद देते हुए भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने मीडिया को बताया कि संथाल परगना में आदिवासियों के अस्तित्व पर जो संकट मंडरा रहा है, उसे देखते हुए समाज के लोगों को जागरूक एवं संगठित करना जरूरी है। समाज की माटी, रोटी एवं बेटी तथा जल, जंगल व जमीन की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के सामने रख दी मांग। बोले, ऐसा होगा तब हर बहन को देंगे 2500 रुपये। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार झारखंड वासियों का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये लौटाना शुरू करें। झारखंड सरकार बिना शर्त के 18 से 50 वर्ष तक की उम्र की हर झारखंडी बहन को इसी माह से 2500 रुपये की किस्त भेजना शुरू कर देगी। हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखकर कहा है कि कितनी हास्यास्पद बात है कि झारखंड में 2100 रुपये देने की बात करने वाले ओडिशा में मात्र 830 रुपये महीना दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हर परिवार की एक महिला को ही
मां योजना का लाभ देने की घोषणा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शर्तों सहित 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। सोरेन ने लिखा है कि पूरे देश में यह योजना समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री देश के हर राज्य की हर बहन को एक समान 2,500 रुपये भेजने की योजना भी जल्द लागू करें, वरना झूठों का जुमला फेंककर बहनों के बीच भेद करना बंद करें। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि केंद्र अपने तरफ मैया सम्मान में आज ही 1,100 रुपये जोड़ें और आजीवन पैसे देने का लिखित संकल्प ले, वरना कुछ दिनों बाद कोर्ट का सहारा लेकर योजना बंद करने की चालबाजी होगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।